रात के ठीक 1 बजे थे। दिल्ली का पुराना रेलवे स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। ठंडी हवा प्लेटफॉर्म पर घूम रही थी। लाउडस्पीकर बार बार खराब आवाज में कुछ बोल रहा था, लेकिन शब्द साफ सुनाई नहीं दे रहे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर 5 लोग खड़े थे। आरव, कबीर, नेहा, रिया और समीर। ये पांचों अपने दोस्त की शादी से वापस लौट रहे थे, लेकिन आखिरी ट्रेन छूट चुकी थी। समीर परेशान होकर बोला, अब क्या करेंगे? सुबह तक यहीं रुकना पड़ेगा। तभी अचानक स्टेशन की सारी लाइटें कुछ सेकंड के लिए बंद हो गईं। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया और फिर दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। फी, नेहा हैरानी से बोली, इतनी रात को ट्रेन? आरव ने स्टेशन बोर्ड की तरफ देखा, लेकिन किसी ट्रेन का नाम नहीं लिखा था। धीरे धीरे धुंध के बीच एक पुरानी काली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उस ट्रेन पर सिर्फ एक नंबर लिखा था, 666। रिया कांपते हुए बोली, ये ट्रेन यहाँ पहले कभी नहीं देखी। ट्रेन पूरी तरह पुरानी थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी, लोहे पर जंग लगी थी, और सबसे डरावनी बात, उस ट्रेन में कोई आवाज नहीं थी, न इंजन की, न लोगों की। पूरा स्टेशन अचानक बिल्कुल शांत हो गया। तभी ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुला, चर्र, और अंदर से एक बूढ़ा टीटी बाहर आया। उसने काला पुराना कोट पहना हुआ था, चेहरा बहुत पीला था और आंखें पूरी सफेद थीं। वो धीरे से बोला, जो लोग रास्ता भूल जाते हैं, ये ट्रेन उन्हें मंजिल तक पहुंचा देती है। कबीर हंसते हुए बोला, शायद कोई पुरानी स्पेशल ट्रेन होगी। लेकिन नेहा डर रही थी, उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। आरव ने पूछा, ये ट्रेन जाएगी कहाँ? बूढ़ा टीटी मुस्कुराया, जहां तुम्हारी किस्मत ले जाए। अचानक स्टेशन पर खड़े बाकी सारे लोग गायब हो गए। पूरा प्लेटफॉर्म खाली हो चुका था। सिर्फ वो पांचों और काली ट्रेन वहां मौजूद थे। ठंडी हवा और तेज हो गई। रिया धीरे से बोली, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तभी ट्रेन के अंदर से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। ही। समीर बोला, चलो जल्दी बैठते हैं, कम से कम यहां से निकलेंगे तो सही। पांचों ट्रेन के अंदर चढ़ गए। अंदर पूरा अंधेरा था। पुरानी सीटों पर धूल जमी हुई थी, छत से पानी टपक रहा था और हर डिब्बे में अजीब सड़ी हुई बदबू थी। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ा टीटी अब भी दरवाजे पर खड़ा उन्हें घूर रहा था। उसकी मुस्कान धीरे धीरे और बड़ी होती जा रही थी। तभी ट्रेन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, धड़ाम, और अगले ही पल ट्रेन चलने लगी। छुक छुक छुक। लेकिन अजीब बात यह थी, ट्रेन पटरी पर नहीं चल रही थी। खिड़की के बाहर सिर्फ घना अंधेरा दिखाई दे रहा था, जैसे ट्रेन हवा में चल रही हो। नेहा कांपती आवाज में बोली, हम आखिर जा कहाँ रहे हैं? तभी अचानक लाइटें जलने बुझने लगी। टक टक टक, और सामने वाली सीट पर एक आदमी दिखाई दिया, जो पहले वहां नहीं था। उसने काले कपड़े पहने थे, चेहरा नीचे झुका हुआ था, उसके हाथों पर खून लगा हुआ था। रिया डरते हुए बोली, ये आदमी कब आया? कोई जवाब नहीं आया। अचानक उस आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखें खाली थीं। वो धीमी आवाज में बोला, अगला स्टेशन मौत है। नेहा जोर से चीख पड़ी। उसी पल ट्रेन की सारी लाइटें बंद हो गईं। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया और चारों तरफ लोगों की फुसफुसाहट गूंजने लगी। हमें बचाओ, हमें उतरने दो, ये ट्रेन हमें जाने नहीं देती। समीर ने कांपते हाथों से मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन जैसे ही रोशनी जली, उन सबकी सांसें रुक गईं। पूरा डिब्बा अब लोगों से भरा हुआ था। सैकड़ों लोग, जो चुपचाप अपनी सीटों पर बैठे उन्हें घूर रहे थे। उन सबकी आंखें पूरी सफेद थीं और उनके चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे वो सालों पहले मर चुके हों। तभी ट्रेन के स्पीकर से टूटी हुई आवाज आई, अगला स्टेशन नरकपुर, उतरने वाले यात्री तैयार रहें। नरकपुर नाम सुनते ही पूरे डिब्बे में बैठे सफेद आंखों वाले लोग धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। उनकी गर्दन एक साथ आरव की तरफ घूम गई। चर्र, नेहा डर के मारे कांपने लगी। ये लोग कौन हैं? अचानक ट्रेन जोर से झटका खाकर रुकी। ची, बाहर घना लाल धुआं फैला हुआ था। स्टेशन पर टूटा हुआ बोर्ड लटक रहा था, जिस पर खून जैसे अक्षरों में लिखा था, नरकपुर। पूरा स्टेशन सुनसान था, लेकिन दूर अंधेरे में कुछ परछायां हिलती दिखाई दे रही थीं। स्पीकर से फिर आवाज आई, जो यात्री उतरना चाहते हैं, वे अभी उतर सकते हैं। रिया घबराकर बोली, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी बूढ़ा टीटी अचानक उनके पीछे आ खड़ा हुआ। वो धीरे से बोला, एक बार ट्रेन से उतर गए तो वापस नहीं चढ़ पाओगे। समीर गुस्से में बोला, ये कैसी ट्रेन है? हमें वापस स्टेशन ले चलो। बूढ़ा टीटी मुस्कुराया,
ये ट्रेन सिर्फ एक तरफ जाती है और वो रास्ता मौत का है। अचानक बाहर से किसी औरत की चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। नेहा तुरंत खिड़की की तरफ भागी। धुएं के बीच एक औरत भागती दिखाई दे रही थी। उसके पीछे काले साए दौड़ रहे थे और अगले ही पल उन सायों ने उसे पकड़ लिया और अंधेरे में घसीट लिया। उसकी चीख अचानक बंद हो गई। रिया रोने लगी, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तभी ट्रेन का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। आरव चिल्लाया, जल्दी अंदर आओ। सब वापस सीटों की तरफ भागे। धड़ाम एम। दरवाजा बंद हो गया और ट्रेन फिर चलने लगी। छुक छुक छुक। लेकिन इस बार ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज थी। खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा घूमता दिखाई दे रहा था। अचानक डिब्बे के कोने से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। समीर ने फ्लैशलाइट उस तरफ घुमाई। एक छोटा बच्चा सीट के नीचे बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखें पूरी काली थीं। वो धीरे से बोला, तुम लोग नई आत्माएं हो ना। नेहा पीछे हट गई। तुम कौन हो? बच्चा धीरे धीरे बाहर निकला। मैं भी इस ट्रेन में चढ़ा था, बहुत साल पहले, लेकिन अब मैं उतर नहीं सकता। अचानक उसका चेहरा डरावना हो गया। उसका मुंह असामान्य रूप से बड़ा होने लगा और वो जोर से चीखा, कोई भी इस ट्रेन से जिंदा नहीं उतरता। उसी पल ट्रेन की सारी लाइटें बंद हो गईं। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ लोगों की हंसी गूंजने लगी। ही। कबीर चिल्लाया, सब लोग एक साथ रहो। तभी किसी ने आरव का हाथ पकड़ लिया। हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। आरव ने फ्लैशलाइट ऑन की और उसके मुंह से चीख निकल गई। उसके सामने वही जला हुआ आदमी खड़ा था। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। वो धीरे से बोला, टिकट दिखाओ। आरव कांपते हुए बोला, क्या? अचानक पूरे डिब्बे में बैठे सारे लोग एक साथ बोलने लगे, टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ। उनकी आवाज इतनी डरावनी थी कि पूरा डिब्बा कांपने लगा। बूढ़ा टीटी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। उसके हाथ में पुराना पंचर था और उसकी मुस्कान अब इंसानी नहीं लग रही थी। वो बोला, जिसके पास टिकट नहीं होता उसे ट्रेन अपने साथ हमेशा के लिए रख लेती है। नेहा रोते हुए बोली, हमारे पास कोई टिकट नहीं है। अचानक बूढ़े टीटी का चेहरा गुस्से से बदल गया। उसकी आंखें लाल चमकने लगी और अगले ही पल उसने जोर से सीटी बजाई। फी। उसी समय डिब्बे के सारे मरे हुए लोग अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। उनके शरीर टेढ़े मुड़े हुए थे और वो धीरे धीरे पांचों दोस्तों की तरफ बढ़ने लगे। रिया जोर से चीखी, भागो! लेकिन तभी ट्रेन के स्पीकर से आवाज आई, अगला स्टेशन मौत का पुल, जहां से कोई वापस नहीं लौटता। मौत का पुल नाम सुनते ही पूरे डिब्बे में बैठे मरे हुए लोग जोर जोर से हंसने लगे। ही। उनकी आंखें अब लाल चमक रही थीं और उनके शरीर धीरे धीरे टूटने लगे, जैसे उनकी हड्डियां उल्टी दिशा में मुड़ रही हों। नेहा रोते हुए बोली, हे भगवान, ये क्या है? कबीर ने सीट उठाकर सामने आते एक आदमी पर फेंकी। धड़ाम। लेकिन वो आदमी बिना रुके आगे बढ़ता रहा। उसका आधा चेहरा अचानक अलग होकर नीचे गिर गया और अंदर सिर्फ काला अंधेरा दिखाई दिया। आरव चिल्लाया, दूसरे डिब्बे में भागो जल्दी। सब लोग तेजी से अगले डिब्बे की तरफ दौड़े। पीछे मरे हुए लोग उनके पीछे भागने लगे। धड़ 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 उनकी आवाजें पूरे ट्रेन में गूंज रही थीं। टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ। समीर ने अगले डिब्बे का दरवाजा खोला। चर्र। लेकिन अंदर का नजारा देखकर सब रुक गए। पूरा डिब्बा खून से भरा हुआ था। सीटों पर इंसानी शरीर के टुकड़े पड़े थे। दीवारों पर खून के हाथों के निशान बने थे और बीच में एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। रिया कांपते हुए बोली, ये कौन है? औरत धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा पूरी तरह कटा हुआ था और आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। वो फुसफुसाए, मैं भी टिकट के बिना चढ़ी थी। अचानक वो औरत बिजली जैसी तेजी से रिया की तरफ दौड़ी। रिया जोर से चीखी, लेकिन तभी ट्रेन जोर से हिली। ची। सब लोग नीचे गिर पड़े। खिड़की के बाहर अब एक विशाल पुल दिखाई दे रहा था, जिसके नीचे सिर्फ अंधेरा था। ना पानी, ना जमीन, सिर्फ अंतहीन काला गड्ढा। स्पीकर से आवाज आई, मौत का पुल शुरू हो चुका है, कृपया खिड़की से बाहर ना देखें। लेकिन तभी नेहा ने नीचे देखा और उसकी चीख निकल गई। पुल के नीचे हजारों लोग लटके हुए थे। उनके शरीर जंजीरों में बंधे थे और वो ऊपर देखकर मदद मांग रहे थे। हमें बचाओ, हमें नीचे मत गिरने दो। तभी अचानक ट्रेन की स्पीड बहुत तेज हो गई। छुक 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 और पुल धीरे धीरे टूटने लगा। धड़ाम धड़ाम। कबीर चिल्लाया, ये ट्रेन गिरने वाली है।
अचानक बूढ़ा टीटी डिब्बे के बीच में दिखाई दिया। उसकी आंखें अब आग की तरह लाल थीं। वो जोर से बोला, जिसने मौत का टिकट लिया है उसे सफर पूरा करना ही होगा। आरव गुस्से में चिल्लाया, हमने कोई टिकट नहीं लिया। टीटी जोर से हंसने लगा, ही। फिर उसने अपनी लंबी उंगली आरव की तरफ उठाई। तुमने उस रात ट्रेन में कदम रखा था, वही तुम्हारा टिकट था। अचानक ट्रेन के नीचे से जोर की आवाज आई। चर्र, पुल का एक हिस्सा टूट गया। पूरा डिब्बा एक तरफ झुक गया। रिया फिसलकर खिड़की की तरफ जाने लगी। नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिया रोते हुए चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ। नीचे अंधेरे में हजारों हाथ ऊपर उठ रहे थे, जैसे वो उसे पकड़ना चाहते हो। समीर और कबीर ने मिलकर रिया को ऊपर खींच लिया। तभी सामने वाला दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से काला धुआं बाहर आने लगा। उस धुएं में इंसानों के चेहरे दिखाई दे रहे थे, जो दर्द से चीख रहे थे। फिर उस धुएं के बीच एक विशाल परछाई दिखाई दी, बहुत लंबी, बहुत डरावनी। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। पूरा डिब्बा अचानक ठंडा हो गया। बूढ़ा टीटी तुरंत झुक गया और कांपती आवाज में बोला, मालिक जाग चुके हैं। तभी वो विशाल परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी और पहली बार उसकी आवाज पूरे ट्रेन में गूंजी, नई आत्माएं आ चुकी हैं। विशाल परछाई धीरे धीरे काले धुएं से बाहर आने लगी। पूरा डिब्बा कांप रहा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में जल रही थीं और उसकी सांसों की आवाज पूरे ट्रेन में गूंज रही थी। घुर्र, नेहा डर के मारे जमीन पर बैठ गई। ये क्या है? बूढ़ा टीटी कांपते हुए बोला, ये इस ट्रेन के मालिक हैं, जो हर आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। अचानक वो विशाल परछाई आगे बढ़ी और उसके शरीर से निकले काले धुएं ने पूरे डिब्बे को घेर लिया। रिया को ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। तुम लोग अब कभी नहीं बचोगे। समीर चिल्लाया, भागो अगले डिब्बे में। सब लोग तेजी से दौड़े। पीछे वो विशाल परछाई धीरे धीरे उनके पीछे बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज बहुत भारी थी। धड़ धड़ धड़। आरव ने अगले डिब्बे का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर देखकर सबकी सांस रुक गई। पूरा डिब्बा बच्चों से भरा हुआ था। करीब 50 बच्चे, सब चुपचाप सीटों पर बैठे थे। उनकी आंखें पूरी काली थीं और उनके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। एक बच्चा धीरे से बोला, नए यात्री आ गए। फिर सारे बच्चे एक साथ हंसने लगे। ही। रिया रोते हुए बोली, ये सपना है, ये सच नहीं हो सकता। अचानक एक बच्चा धीरे धीरे अपनी सीट से उठा। उसके हाथ में पुरानी गुड़िया थी। उसने गुड़िया आरव की तरफ बढ़ाई और बोला, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? आरव पीछे हट गया, लेकिन तभी उस बच्चे की गर्दन धीरे धीरे उल्टी दिशा में घूमने लगी। चर्र, और उसके मुंह से काला खून बहने लगा। बाकी सारे बच्चे भी अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। उनकी आंखें अब लाल चमक रही थीं। समीर चिल्लाया, भागो। तभी ट्रेन अचानक जोर से हिली। ची। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद जब लाइट वापस आए तो बच्चे गायब हो चुके थे, लेकिन अब सीटों पर पुराने खिलौने पड़े थे, जो अपने आप हिल रहे थे। एक गुड़िया धीरे धीरे रिया की तरफ घूमी और उसकी टूटी आवाज निकली, तुम अगली हो। रिया डर के मारे चीख पड़ी। उसी समय स्पीकर फिर चालू हुआ, अगला स्टेशन, खोई हुई आत्माओं का शहर। कृपया ट्रेन से बाहर ना निकले। कबीर गुस्से में बोला, हमें किसी तरह इस ट्रेन को रोकना होगा। आरव ने खिड़की से बाहर देखा और उसकी आंखें फैल गईं। बाहर अब एक पूरा शहर दिखाई दे रहा था, लेकिन वो शहर पूरी तरह जला हुआ था। इमारतों में आग लगी थी। सड़क पर हजारों लोग खड़े थे, जो ट्रेन को घूर रहे थे। उन सबकी आंखें सफेद थीं। ट्रेन धीरे धीरे उस शहर के बीच जाकर रुक गई। ची। बाहर लगे बोर्ड पर लिखा था, खोई हुई आत्माओं का शहर। तभी ट्रेन के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। चर्र, और बाहर खड़े लोग धीरे धीरे ट्रेन के अंदर आने लगे। उनके शरीर जले हुए थे, कुछ के हाथ नहीं थे, कुछ के चेहरे आधे पिघले हुए थे। नेहा रोते हुए बोली, दरवाजा बंद करो जल्दी। लेकिन दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे। अचानक बाहर खड़ी भीड़ में से एक लड़की आगे आई। उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। वो धीरे से बोली, क्या तुम लोग हमें यहाँ से बाहर ले जाओगे? रिया कांपते हुए बोली, तुम लोग कौन हो? लड़की की आंखों से खून बहने लगा। हम वो लोग हैं जो इस ट्रेन में चढ़े थे, लेकिन कभी वापस नहीं जा सके। अचानक पीछे खड़ी पूरी भीड़ एक साथ चिल्लाने लगी, हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। उनकी आवाज इतनी भयानक थी कि पूरा डिब्बा कांप उठा। तभी अचानक वो विशाल परछाई फिर दिखाई दी, इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ी। उसने अपना लंबा हाथ आगे बढ़ाया और बाहर खड़ी एक आत्मा को पकड़ लिया।
अगले ही पल उसने उसे निगल लिया। पूरा शहर उसकी दहाड़ से कांप उठा। फिर उसकी लाल आंखें धीरे धीरे आरव पर टिक गईं और वो भारी आवाज में बोला, तुम्हारे अंदर कुछ खास है, तुम इस ट्रेन के नए रखवाले बनोगे। विशाल परछाई की लाल आंखें सीधे आरव पर टिक गईं। पूरा डिब्बा अचानक और ठंडा हो गया। आरव के कानों में अजीब आवाजें गूंजने लगी। ट्रेन को नया रखवाला चाहिए, तुम हमारे हो, नेहा जोर से चिल्लाई। आरव उसकी बात मत सुनो। लेकिन तभी आरव के हाथों पर काले निशान उभरने लगे, जैसे कोई चीज उसके शरीर के अंदर घुस रही हो। आरव दर्द से कराह उठा। समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। हिम्मत रख। अचानक बाहर खड़ी सारी आत्माएं एक साथ ट्रेन के अंदर चढ़ने लगी। उनके कदमों की आवाज पूरे डिब्बे में गूंज रही थी। धड़ धड़ धड़। रिया डरते हुए पीछे हटने लगी। उन आत्माओं के शरीर से जलने की बदबू आ रही थी। एक बूढ़ा आदमी धीरे से उसके पास आया। उसका आधा चेहरा पिघला हुआ था। वो फुसफुसाया, हमें यहां से निकाल दो, हम सालों से फंसे हुए हैं। तभी पीछे से विशाल परछाई की गूंजती आवाज आई, कोई भी इस ट्रेन से आजाद नहीं हो सकता। अचानक वो परछाई तेजी से आगे बढ़ी और एक आत्मा को पकड़कर हवा में उठा लिया। आत्मा दर्द से चीखने लगी, मुझे छोड़ दो। लेकिन अगले ही पल वो काले धुएं में बदल गई। पूरा डिब्बा डर से कांप उठा। कबीर गुस्से में बोला, अगर हम यहाँ रुके तो सब मर जाएंगे, हमें इंजन तक पहुंचना होगा। समीर बोला, शायद वहां से ट्रेन रोकी जा सके। सब लोग अगले डिब्बे की तरफ दौड़े, लेकिन रास्ते में उन्हें एक और दरवाजा दिखाई दिया। उस दरवाजे पर खून से लिखा था, इंजन रूम, अंदर मौत इंतजार कर रही है। नेहा कांपते हुए बोली, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से आत्माओं की भीड़ उनकी तरफ बढ़ने लगी। उनकी आंखें अब लाल चमक रही थीं और वो एक साथ चिल्ला रहे थे, रुको, हमें अकेला मत छोड़ो। आरव ने दरवाजा खोल दिया। चर्र। अंदर पूरा कमरा लोहे की जंजीरों से भरा हुआ था। दीवारों पर हजारों टिकट टंगे थे। हर टिकट पर किसी इंसान का नाम लिखा था। रिया धीरे से बोली, ये सब लोग इस ट्रेन में मर चुके हैं। तभी कमरे के बीचों बीच उन्हें एक मशीन दिखाई दी, बहुत पुरानी। उससे काला धुआं निकल रहा था और उसी मशीन से पूरी ट्रेन चल रही थी। समीर आगे बढ़ा, शायद इसे बंद करके हम बच सकते हैं। लेकिन तभी मशीन के पीछे से कोई धीरे धीरे बाहर आया। वो एक आदमी था। उसने पुरानी रेलवे यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। वो भारी आवाज में बोला, इस ट्रेन को कोई नहीं रोक सकता। कबीर गुस्से में बोला, तू कौन है? आदमी मुस्कुराया, मैं इस ट्रेन का पहला ड्राइवर हूँ। 100 साल पहले मैंने गलती से इस ट्रेन को नरक के रास्ते पर मोड़ दिया था और तब से ये ट्रेन आत्माएं इकट्ठा कर रही है। अचानक पूरा कमरा कांपने लगा। स्पीकर से टूटी आवाज आई, अगला स्टेशन अंतिम सफर, सभी यात्री तैयार रहें। नेहा रोते हुए बोली, अंतिम सफर मतलब क्या? ड्राइवर धीरे से हंसने लगा, मतलब अब तुम लोग कभी वापस नहीं जाओगे। अचानक मशीन से निकला काला धुआं आरव के शरीर के चारों तरफ घूमने लगा। उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए लाल चमक उठी। विशाल परछाई की आवाज फिर गूंजी, रखवाला जाग रहा है। तभी आरव ने अचानक अपना सिर पकड़ लिया। उसके दिमाग में हजारों चीखें गूंजने लगी। उसे ट्रेन में मरे हुए सभी लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी, हमें बचाओ, हमें मुक्त करो। आरव दर्द से जमीन पर गिर पड़ा और तभी उसकी नजर मशीन के नीचे रखी एक पुरानी लाल किताब पर गई। उस किताब पर खून से लिखा था, नरक ट्रेन का रहस्य। समीर ने जल्दी से किताब उठाई। उसके पन्ने अपने आप खुलने लगे और आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, इस ट्रेन को रोकने के लिए रखवाले की आत्मा जलानी होगी। लाल किताब की आखिरी लाइन पढ़ते ही सबके चेहरे उतर गए। नेहा कांपती आवाज में बोली, रखवाले की आत्मा जलानी होगी मतलब? ड्राइवर धीरे धीरे मुस्कुराया, मतलब इस ट्रेन को रोकने के लिए किसी एक को हमेशा के लिए मरना होगा। अचानक पूरे इंजन रूम की लाइटें लाल हो गईं। टक टक टक, और मशीन पहले से ज्यादा तेज आवाज करने लगी। भू। आरव दर्द से जमीन पर तड़प रहा था। उसकी आंखें बार बार लाल चमक रही थीं। उसके शरीर पर काले निशान फैलते जा रहे थे। समीर उसे पकड़कर बोला, खुद को संभाल। लेकिन तभी आरव ने अचानक समीर का गला पकड़ लिया। उसकी ताकत अब इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी आवाज बदल चुकी थी। ट्रेन को नया रखवाला मिल चुका है। नेहा रोते हुए बोली, आरव हमें पहचानो। कुछ सेकंड के लिए आरव की आंखें सामान्य हुई। वो दर्द में बोला, मुझे बचाओ। लेकिन अगले ही पल वो फिर जोर से चीखने लगा। तभी पूरे इंजन रूम में आत्माओं की आवाजें गूंजने लगी। रखवाला जाग रहा है।
रखवाला जाग रहा है। अचानक दीवारों पर लगे हजारों टिकट अपने आप उड़ने लगे। पूरा कमरा कागजों से भर गया और हर टिकट से किसी इंसान की चीख सुनाई देने लगी। कबीर चिल्लाया, ये जगह पागल कर देगी। तभी स्पीकर फिर चालू हुआ, अंतिम सफर शुरू हो चुका है, सभी यात्री अपनी आत्माएं तैयार रखें। उसी समय ट्रेन इतनी जोर से हिली कि सब लोग नीचे गिर पड़े। खिड़की के बाहर अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आग, चारों तरफ जलती हुई आग। रिया डरते हुए बोली, हम कहां पहुंच गए? ड्राइवर धीरे से बोला, नरक के दरवाजे पर। अचानक इंजन रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। चर्र और बाहर लंबा अंधेरा गलियारा दिखाई दिया। उस गलियारे में सैकड़ों आत्माएं खड़ी थीं। सबकी आंखें सफेद थीं और वो चुपचाप उन्हें घूर रही थी। तभी उनमें से एक छोटी लड़की आगे आई। उसके हाथ में जली हुई गुड़िया थी। वो धीरे से बोली, कृपया हमें आजाद कर दो। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। तुम लोग यहाँ कब से फंसे हो? लड़की बोली, हमें याद नहीं, यहाँ समय रुक जाता है। अचानक पीछे से विशाल परछाई की दहाड़ सुनाई दी। घरा पूरा ट्रेन कांप उठा। ड्राइवर डरते हुए बोला, मालिक आ रहे हैं। समीर ने किताब फिर खोली। उसमें एक और लाइन चमकने लगी, अगर रखवाला खुद अपनी आत्मा कुर्बान करे तो सारी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। कबीर ने डरकर आरव की तरफ देखा, नहीं, हम उसे मरने नहीं देंगे। तभी अचानक आरव धीरे धीरे हवा में उठने लगा। काला धुआं उसके शरीर के चारों तरफ घूम रहा था। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थीं। विशाल परछाई इंजन रूम के बाहर दिखाई दी। इस बार उसका पूरा शरीर नजर आ रहा था। वो बहुत विशाल था। उसके शरीर पर हजारों चेहरे उभरे हुए थे जो दर्द से चीख रहे थे और उसकी छाती के बीचों बीच एक जलता हुआ दिल धड़क रहा था। धक धक धक। रिया कांपते हुए बोली, ये क्या है? ड्राइवर धीरे से बोला, ये उन सभी आत्माओं से बना है जिन्हें इस ट्रेन ने निगल लिया। तभी विशाल परछाई ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और भारी आवाज में बोला, रखवाला मुझे सौंप दो। अचानक आरव ने दर्द में चिल्लाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसने धीरे धीरे नेहा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, अगर मैं ना रहा तो शायद तुम सब बच जाओगे। नेहा जोर जोर से रोने लगी। नहीं। तभी अचानक ट्रेन के बाहर बहुत तेज धमाका हुआ। धड़ाम। पूरा इंजन रूम हिल गया। खिड़की के बाहर अब एक विशाल जलता हुआ दरवाजा दिखाई दे रहा था जिस पर खून से लिखा था, नरक का अंतिम स्टेशन। और तभी स्पीकर की आखिरी आवाज गूंजी, सभी यात्री उतरने के लिए तैयार रहें। नरक का अंतिम स्टेशन सामने दिखाई दे रहा था। विशाल जलता हुआ दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। उसके अंदर सिर्फ आग और चीखें सुनाई दे रही थीं। पूरी ट्रेन कांप रही थी। सैकड़ों आत्माएं गलियारे में खड़ी रो रही थीं। नेहा कांपती आवाज में बोली, अगर ये दरवाजा खुल गया तो क्या होगा? ड्राइवर धीरे से बोला, फिर ये ट्रेन हमेशा के लिए नरक में चली जाएगी और तुम सबकी आत्माएं भी यहीं फंस जाएंगी। अचानक विशाल परछाई ने जोर से दहाड़ मारी। घरा। उसकी आवाज से पूरा इंजन रूम हिल गया। आरव अब भी हवा में लटका हुआ था। काला धुआं उसके शरीर के अंदर जा रहा था। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थीं। वो भारी आवाज में बोला, दरवाजा खोल दो, सारी आत्माएं मेरी होंगी। नेहा रोते हुए चिल्लाए, आरव नहीं। तभी कुछ सेकंड के लिए आरव की आंखें सामान्य हुई। वो दर्द से बोला, मुझे रोको वरना सब खत्म हो जाएगा। समीर ने लाल किताब फिर खोली। उसमें नए शब्द उभरने लगे, रखवाले का दिल जलाओ तभी ट्रेन रुकेगी। कबीर कांपते हुए बोला, लेकिन उसका मतलब तो? समीर धीरे से बोला, हमें आरव को मारना होगा। नेहा चीख पड़ी, नहीं। अचानक ट्रेन की सारी लाइटें बंद हो गईं। पूरा इंजन रूम अंधेरे में डूब गया और अगले ही पल चारों तरफ लोगों की चीखें गूंजने लगीं, हमें बचाओ, हमें मुक्त करो। फिर अंधेरे में हजारों सफेद आंखें चमकने लगीं। सारी आत्माएं अब उनकी तरफ बढ़ रही थीं। उनके हाथ लंबे और टेढ़े हो चुके थे। रिया डर के मारे रोने लगी, वो हमें मार देंगे। तभी विशाल परछाई ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक आत्मा को पकड़कर निगल लिया। उसकी छाती में लगा जलता दिल और तेज चमकने लगा। धक धक धक। समीर अचानक चिल्लाया, उसका दिल, वही इसकी ताकत है। ड्राइवर ने डरते हुए कहा, अगर वो दिल जल गया तो ट्रेन खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके लिए किसी को उस दानव के अंदर जाना होगा। पूरा कमरा शांत हो गया। तभी आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर दर्द था। वो बोला, मैं जाऊंगा। नेहा रोते हुए उसके पास भागी। नहीं, तुम वापस आ सकते हो। आरव हल्का सा मुस्कुराया, शायद नहीं, लेकिन अगर मैं ना गया
तो ये ट्रेन कभी नहीं रुकेगी। अचानक बाहर का विशाल दरवाजा पूरी तरह खुल गया। उसके अंदर आग का तूफान घूम रहा था और लाखों चीखें सुनाई दे रही थीं। स्पीकर से आवाज आई, अंतिम सफर शुरू हो चुका है, सभी आत्माएं नरक में प्रवेश करें। तभी पूरी ट्रेन धीरे धीरे उस जलते दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। समीर चिल्लाया, कुछ करो। आरव अचानक दौड़ पड़ा, सीधे विशाल परछाई की तरफ। दानव ने उसे देखकर जोर से दहाड़ मारी, लेकिन आरव नहीं रुका। उसने पास पड़ी जलती लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से दानव की छाती में घुसा दी। धड़ाम! दानव दर्द से चीख उठा। उसकी छाती का जलता दिल बाहर दिखाई देने लगा। पूरा ट्रेन कांप उठा। सारी आत्माएं जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुक्ति, मुक्ति। आरव आग में जलते हुए उस दिल के ऊपर चढ़ गया। नेहा रोते हुए चिल्लाई, आरव वापस आओ। लेकिन आरव मुस्कुराया और अगले ही पल उसने खुद को उस जलते दिल के अंदर फेंक दिया। फश! पूरा दानव आग में जल उठा। उसकी दहाड़ पूरे नरक में गूंजने लगी। ट्रेन की दीवारें टूटने लगीं, खिड़कियां फटने लगीं और हजारों आत्माएं सफेद रोशनी बनकर बाहर निकलने लगीं। हम आजाद हो गए, हम आजाद हो गए। विशाल परछाई धीरे धीरे राख बनने लगी। उसका जलता दिल फट गया। धड़ाम! पूरा नरक कांप उठा और ट्रेन पटरी से उतरने लगी। समीर चिल्लाया, सब लोग कूदो। समीर की आवाज गूंजते ही सब लोग तेजी से ट्रेन के दरवाजे की तरफ भागे। पूरी ट्रेन आग में जल रही थी। चारों तरफ धुआं भर चुका था। लोहे की दीवारें पिघलने लगी थीं। धड़ाम धड़ाम! नेहा रोते हुए भाग रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार आरव का चेहरा आ रहा था। रिया कांपती आवाज में बोली, वो खुद को बचा सकता था, फिर उसने ऐसा क्यों किया? समीर दर्द में बोला, क्योंकि वो हम सबको बचाना चाहता था। अचानक ट्रेन जोर से एक तरफ झुकी। ची! कबीर फिसलकर नीचे गिर पड़ा। उसके सामने फर्श टूट गया और नीचे जलती हुई आग दिखाई देने लगी। हजारों आत्माओं की चीखें नीचे से गूंज रही थीं। मदद करो, हमें मत छोड़ो। नेहा और समीर ने जल्दी से कबीर को ऊपर खींच लिया। तभी पीछे से बहुत तेज दहाड़ सुनाई दी। सबने डरकर पीछे देखा। विशाल परछाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसका आधा जला हुआ शरीर अब भी ट्रेन के पीछे खड़ा था। उसकी लाल आंखें आग में चमक रही थीं और उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। रिया कांपती आवाज में बोली, ये अभी भी जिंदा है। अचानक दानव ने अपना विशाल हाथ उनकी तरफ बढ़ाया। पूरा डिब्बा टूटने लगा। समीर चिल्लाया, जल्दी कूदो। ट्रेन अब जलते हुए पुल के ऊपर थी। नीचे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। कबीर बोला, अगर हम कूदे तो मर जाएंगे। तभी नेहा ने देखा, दूर सामने एक सफेद रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई रास्ता खुल रहा हो, और उसी रोशनी के बीच उसे आरव दिखाई दिया। वो मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा, कूद जाओ। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। अचानक पीछे से दानव की दहाड़ फिर गूंजी। उसका हाथ अब बिल्कुल उनके पास पहुंच चुका था। नेहा चिल्लाए, अभी, और अगले ही पल चारों ने जलती ट्रेन से छलांग लगा दी। कुछ सेकंड तक उन्हें सिर्फ अंधेरा महसूस हुआ, फिर अचानक सब शांत हो गया। जब नेहा की आंख खुली तो वो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पड़ी थी। सुबह हो चुकी थी। चारों तरफ लोग घूम रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। समीर धीरे धीरे उठा। उसके शरीर पर जलने के निशान थे। रिया और कबीर भी वहीं पड़े थे। नेहा कांपती आवाज में बोली, क्या हम बच गए? तभी स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुई, प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आने वाली ट्रेन रद्द कर दी गई है। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो वही प्लेटफॉर्म था जहां से सब शुरू हुआ था। समीर कांपते हुए बोला, लेकिन वो ट्रेन। तभी पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। ही। सबने तुरंत पीछे देखा। प्लेटफॉर्म के आखिर में वही काली आंखों वाला बच्चा खड़ा था। उसके पीछे धुंध में काली ट्रेन दिखाई दे रही थी और ट्रेन के दरवाजे पर आरव खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब पूरी लाल थीं। नेहा की सांस रुक गई। आरव। कुछ सेकंड तक आरव उन्हें देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसने धीरे से हाथ उठाया, जैसे आखिरी बार अलविदा कह रहा हो। तभी ट्रेन की सीटी गूंजी। फी! पूरा प्लेटफॉर्म धुंध से भर गया और अगले ही पल काली ट्रेन गायब हो गई। कुछ महीने बाद रेलवे विभाग ने उस स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड निकाले। उन्हें पता चला, करीब 100 साल पहले प्लेटफॉर्म नंबर 7 से एक ट्रेन गायब हुई थी। उस ट्रेन में बैठे सभी यात्री हमेशा के लिए लापता हो गए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। उस ट्रेन का नंबर वही था, 666, और आज भी हर साल उसी तारीख पर
रात 1 बजे कुछ लोगों को प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर एक काली ट्रेन दिखाई देती है, जिसके दरवाजे पर एक लाल आंखों वाला लड़का खड़ा मुस्कुरा रहा होता है और ट्रेन के अंदर से सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, अगला स्टेशन मौत है। काली ट्रेन गायब हुए कई महीने बीत चुके थे, लेकिन नेहा, समीर, कबीर और रिया कभी उस रात को भूल नहीं पाए। हर रात उन्हें वही सपना आता, अंधेरे में दौड़ती ट्रेन, जलती हुई आत्माएं और लाल आंखों वाला आरव। नेहा ने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद वो सब एक बुरा सपना था, लेकिन उसके हाथ पर आज भी जलने का निशान मौजूद था, जो उस रात ट्रेन में पड़ा था। एक रात ठीक 1 बजे समीर के मोबाइल पर अचानक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने डरते हुए फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही थी, छुक छुक छुक। फिर टूटी हुई आवाज आई, अगला स्टेशन मौत है, और कॉल कट गया। समीर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसी समय नेहा का मैसेज आया, वो फिर वापस आ गई है। चारों तुरंत रेलवे स्टेशन पहुंचे। पूरा स्टेशन खाली था, ठंडी हवा चल रही थी और प्लेटफॉर्म नंबर 7 पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। रिया कांपते हुए बोली, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। फी धीरे धीरे धुंध के बीच वही काली ट्रेन दिखाई देने लगी। 666। उसकी खिड़कियों से लाल रोशनी बाहर आ रही थी और अंदर सैकड़ों सफेद आंखें चमक रही थीं। कबीर डरते हुए बोला, ये फिर आ गई। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। चर्र, उसका दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर अंधेरे में कोई खड़ा दिखाई दिया। जब धुआं थोड़ा हटने लगा तो सबकी सांस रुक गई। वो आरव था, लेकिन अब वो पूरी तरह बदल चुका था। उसने काला कोट पहना हुआ था, उसकी आंखें पूरी लाल थीं और उसके शरीर के चारों तरफ काला धुआं घूम रहा था। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। आरव, आरव धीरे धीरे मुस्कुराया और भारी आवाज में बोला, ट्रेन को नया रखवाला मिल चुका है। समीर गुस्से में चिल्लाया, तू आरव नहीं है। अचानक पूरी ट्रेन के अंदर बैठी आत्माएं जोर जोर से हंसने लगी। ही। आरव धीरे धीरे ट्रेन से नीचे उतरा। उसके कदम जमीन पर पड़ते ही प्लेटफॉर्म कांपने लगा। तभी उसके पीछे वही काली आंखों वाला बच्चा दिखाई दिया। वो हंसते हुए बोला, अब ये ट्रेन कभी नहीं रुकेगी। अचानक स्टेशन की सारी लाइटें बंद हो गईं। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया और अगले ही पल प्लेटफॉर्म पर खड़े सारे लोग गायब होने लगे, जैसे कोई उन्हें अंधेरे में खींच रहा हो। चारों तरफ चीखें गूंजने लगी, बचाओ, हमें बचाओ। नेहा रोते हुए बोली, आरव प्लीज खुद को संभालो। कुछ सेकंड के लिए आरव की आंखें सामान्य हुई। उसके चेहरे पर दर्द दिखाई दिया। वो धीरे से बोला, भाग जाओ अभी। लेकिन तभी काला बच्चा जोर से चीखा, नहीं, ये सब ट्रेन की आत्माएं हैं। अचानक आरव दर्द से चिल्लाने लगा। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। पूरी ट्रेन कांपने लगी। स्पीकर से आवाज आई, सभी यात्री तैयार रहें, नया सफर शुरू हो रहा है। तभी ट्रेन के पीछे विशाल परछाई दिखाई दी, पहले से भी ज्यादा बड़ी। उसकी लाल आंखें पूरे स्टेशन को रोशन कर रही थीं और उसकी छाती में फिर वही जलता हुआ दिल धड़क रहा था। धक धक धक। समीर कांपते हुए बोला, ये खत्म नहीं हुआ। अचानक आरव ने अपनी जेब से वही पुराना लाइटर निकाला जो उस रात उसके पास था। उसने नेहा की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, इस बार मैं इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। नेहा जोर से चीखी, नहीं। लेकिन अगले ही पल आरव बिजली जैसी तेजी से दौड़ा, सीधे विशाल परछाई की तरफ। काला बच्चा गुस्से में चीखा, रोक दो उसे। सारी आत्माएं आरव की तरफ बढ़ने लगीं, लेकिन आरव नहीं रुका। वो सीधे दानव की छाती तक पहुंच गया और उसने जलता हुआ लाइटर उस धड़कते दिल में घुसा दिया। फश। अगले ही पल पूरा स्टेशन सफेद रोशनी से भर गया। दानव दर्द से पागलों की तरह चीखने लगा। पूरी ट्रेन आग में जल उठी, खिड़कियां फटने लगीं, आत्माएं रोशनी बनकर आसमान में उड़ने लगीं। हम आजाद हो गए, हम आजाद हो गए। काला बच्चा धीरे धीरे राख बनकर हवा में उड़ गया और आखिर में आरव ने नेहा की तरफ देखा। उसकी आंखें अब सामान्य हो चुकी थीं। वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, अब सफर खत्म हुआ। अगले ही पल पूरी काली ट्रेन जोरदार धमाके के साथ फट गई। धड़ाम। सफेद रोशनी पूरे आसमान में फैल गई और फिर सब शांत हो गया। सुबह होने पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पूरी तरह खाली था। ना कोई ट्रेन, ना कोई धुआं, ना कोई चीख, सिर्फ जमीन पर पड़ा एक पुराना जला हुआ टिकट, जिस पर लिखा था, अंतिम सफर समाप्त हुआ।